अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट पर एक वीडियो लेकर आया हूँ जो बहुत से स्टेबलाइज़र ऐसे होते हैं जिसमें हाई वोल्टेज अगर हो जाते हैं, वीआर वगैरह उसके ख़राब हो जाते हैं तो उसका वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है और हाई हो जाता है, तो उससे जो भी आगे उसकी सप्लाई में जो भी चीज़ें चल रही होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, या जो भी फ्रिज हो, पंखा हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो स्टेबलाइज़र पर चल रही हो वो ख़राब हो जाती है। तो उसके लिए इसमें एक सर्किट लग जाती है जिससे हाई वोल्टेज पर वो कट ऑफ हो जाती है, जिसको कट ऑफ सर्किट भी कहते हैं। तो उसके बारे में मैं दिखाऊंगा आपको को किस तरीके से लगती है। सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहेगी और आप उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो दोस्तों, ये एक दोस्त था जिसने मुझसे ज़्यादातर इसमें कमेंट में सवाल किया था कि सर अचानक वीआर ख़राब हो जाए और वेरिएबल ख़राब हो जाए तो उसका वोल्टेज बहुत बढ़ जाते हैं, उससे आगे जो भी चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती हैं, जल जाती हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं। तो उसके बाद मैंने ये कहा था कि इसमें एक ऐसी सर्किट लगती है जिससे अगर हाई वोल्टेज हो जाए तो वो कट ऑफ कर देती है, 250 से ऊपर अगर वोल्टेज हो जाएंगे तो कट ऑफ कर देगी। तो जब मैंने उस दोस्त को ये कमेंट में जवाब दिया तो उस दोस्त ने फिर मुझसे वापस रिक्वेस्ट की। तो ये आप देख रहे हैं, इस दोस्त ने मुझसे वापस रिक्वेस्ट की कि सर ये सर्किट आप लगाना सिखाएं और समझाएंगे ये किस तरीके से लगती है, और ये अगर लग जाएगी तो बहुत सी चीज़ें बच जाएंगी। तो जब उस दोस्त ने ये रिक्वेस्ट मुझसे की तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ और बहुत से दोस्तों के साथ शेयर कर दूँगा, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है और इस दोस्त ने जो है बहुत अहम मसले पर सवाल किया है मुझसे। तो मुझे बेहद खुशी हुई कि इस दोस्त ने एक ऐसे अहम मसले पर सवाल किया है। तो मैं इस पर एक वीडियो बनाकर सेंड कर रहा हूँ, तो आप उसको देखें और आप ख़ुद भी उसको बनाकर लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसको लगाने के लिए बहुत ही आसान है। अगर स्टेबलाइज़र में अपनी जो सर्किट होती है उसमें से एक रिले को कट ऑफ रिले भी बना सकते हैं आप, या आम कोई भी सर्किट हो स्टेबलाइज़र की, कोई भी 4 रिले में से एक रिले आप कट ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मैं सैंपल के तौर पर ये एक 3 रिले सर्किट मेरे पास पड़ी हुई थी। मैं सैंपल के तौर पर आपको कनेक्शन बताऊंगा। ये इसका मेन कनेक्शन है और ये 2 कनेक्शन इसके आउट कनेक्शन है, जो कट ऑफ भी कहा जाता है जिसको। तो दोस्तों, ये 12 वोल्ट इसको दूंगा और 12 वोल्ट पर ही ये सर्किट ऑन होगी। ये सर्किट ऑन करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से ऑन हो सकती है और किस तरीके से कट ऑफ हो सकती है। आप उसी स्टेबलाइज़र के अपनी सर्किट से ये कट ऑफ सर्किट बना सकते हैं और उसी सर्किट में से एक रिले को अगर आप कनेक्शन काट के इस कट ऑफ सर्किट बना दें भी ठीक है, या और कोई 1 रिले सर्किट इसमें लगा कर कट ऑफ बना सकते हैं। ये कट ऑफ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से बनता है और बहुत ही आसानी से लग जाता है। जैसे आमतौर पर अगर वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो रिले अप या डाउन होकर वोल्टेज को बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। एक कटआउट भी इसी तरीके से काम करता है। आप जहाँ पर इसकी सेटिंग रखेंगे, 250 पर रखेंगे या 240 पर रखेंगे, जहाँ पर आप इसकी सेटिंग वीआर की सेटिंग रखेंगे, तो ये कट ऑफ खुद ब खुद ही उसी वोल्टेज पर आकर कट ऑफ कर देगा और आगे जो भी सप्लाई होगी उसको कट ऑफ कर देगा। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसको कनेक्शन दे रहा हूँ। ये जो है तो मैं दे रहा हूँ कनेक्शन दूंगा इसको, उसके बाद ही आपको बताऊंगा ये किस तरीके से हो रहा है। ये मैं मीटर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ये किस तरीके से काम करेगी और किस तरीके से आउट करेगी। तो दोस्तों, ये मीटर तो मैंने आम ऐसे ही सिंपल सादा सा रखा है आपको समझाने के लिए। आप स्टेबलाइज़र में अपनी सर्किट से ये कट ऑफ बना सकते हैं। ये मैंने न्यूट्रल जोड़ दिया, मीटर का जो न्यूट्रल था वो मैं जोड़ रहा हूँ। और ये 2 मीटर आप देख रहे हैं, ये छोटा मीटर जो है ये इनपुट का है और बड़ा मीटर जो है तो आउटपुट का है। मैं आपको समझाने के लिए ये मीटर रखा हुआ है मैंने।
तो मैंने न्यूट्रल दे दिया, जो 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर को भी मिल रहा है और मीटर को भी न्यूट्रल मिल रहा है। और रही बात फेस की, तो फेस मैंने जो है रिले में दे दिया है, जो कट ऑफ करके मैं आपको दिखाऊंगा। फेस मैंने रिले से क्रॉस करके आउट बड़े मीटर की वोल्ट में लगा दिया है। तो दोस्तों जब कट ऑफ का मकसद यही होता है कि अगर वोल्टेज अगर हाई हो जाएंगे तो ये वोल्टेज आगे बंद कर देता है और आगे सप्लाई को ऑफ कर देगा। और कट ऑफ का मकसद यही होता है कि आगे जो भी चीज़ें होंगी वो जलने से बच जाएंगी और इसका जो अपना होता है वोल्टेज ये बंद हो जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं, मैंने इसको फेस दे रहा हूँ, ये इनपुट का फेस दे रहा हूँ। अभी मैं आपको चेक कराने की कोशिश करूँगा। आप भी देख सकते हैं कि मैं वीआर को सेट करूँगा, जहाँ पर इसको सेटिंग देनी होगी, मैं जहाँ पर इसको कट ऑफ कराने की कोशिश करूँगा वहीं पर ये कट ऑफ हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि जो बड़ा वोल्ट मीटर देख रहे हैं ये आउटपुट का है, छोटा वोल्ट मीटर इनपुट का है। मैं 230 से या 220 से या 30 से जो थोड़ा ऊपर करके इसको कट ऑफ वीआर को कट ऑफ कर दूंगा। तो जैसे ही वोल्टेज हाई हो जाएंगे, ये वीआर जहाँ पर मैंने सेट किया होगा वहीं पर ये वोल्टेज ऑफ कर देगा। आप वोल्ट मीटर को देख रहे हैं, जो बड़ा वोल्ट मीटर मैंने आउटपुट का बताया था आपको, वो बिल्कुल ऑफ हो रहा है और इसका टाइमर बिल्कुल मैंने सेट कर दिया है। जहाँ पर इसको कट ऑफ देना था मैंने कट ऑफ करा दिया है और ये खुद ब खुद ही कट ऑफ हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको थोड़ा फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर इस पर रोशनी आ रही है इनपुट मीटर पर। ये आउटपुट मीटर मैंने आपको कहा था, ये बड़ा मीटर जो है आउटपुट का, ये कट ऑफ हो रहा है। जब इसको मैं हाई वोल्टेज कर रहा हूँ तो ये कट ऑफ हो रहा है। और थोड़ा मैं मीटर को बराबर कर देता हूँ क्योंकि आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं सॉरी करता हूँ क्योंकि बहुत से दोस्तों को नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ। अभी आप छोटा मीटर देख रहे हैं 220 पर ही खड़ा है और बड़ा मीटर जो आउटपुट था वो बिल्कुल 220 पर। और जैसे ही 220 से जैसे ही 230 240 पर वोल्टेज होते हैं और वो बड़ा मीटर कट ऑफ हो जाता है। इसकी सेटिंग आपके ही हाथ में है। अगर आप इसको 240 पर सेट करें, 230 पर सेट करें, 250 पर सेट करें, आप जहाँ पर इसकी वीआर की सेटिंग करेंगे वहाँ पर ही वोल्टेज आकर ये कट ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कट ऑफ सर्किट घर में आप खुद ही बना सकते हैं, ये बहुत ही आसान तरीके से बन सकती है। ये न्यूट्रल पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था, 12 वोल्ट के पास भी जा रहा है और छोटे मीटर के पास भी जा रहा है न्यूट्रल पॉइंट। तो ये न्यूट्रल पॉइंट आप तार देख रहे हैं, ये 12 वोल्ट के पास भी जा रहा है, बड़े मीटर छोटे मीटर और तीनों के पास जा रहा है। और ये फेस देख रहे हैं आप, ये फेस पॉइंट देख रहे हैं, ये फेस जा रहा है, बड़े मीटर में जा रहा है और छोटे मीटर में भी जा रहा है। तो दोस्तों ये सिर्फ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, ये मीटरें जो भी मैंने बनाई हैं सिर्फ आपको कट ऑफ करने दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कट ऑफ किस तरीके से काम करता है। तो बहुत से दोस्तों को ये भी पता होगा कि स्टेपलाइजर में जो रिले होते हैं, अगर वो 3 रिले है तो उसको 4 रिले होते हैं, तो उसमें एक टाइमर भी होता है। और अगर उसमें 5 रिले है तो एक टाइमर होता है, एक आप कट ऑफ कर सकते हो, और 3 रिले उसके जो है तो हाई लो वोल्टेज के लिए काम आते हैं। तो दोस्तों ये 3 रिले सर्किट थी मेरे पास, इसको 2 रिले अगर आप स्टेपलाइजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 रिले स्टेपलाइजर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और तीसरा रिले जो था इसको मैं कट ऑफ के हिसाब से काम करवा सकता हूँ। तो ये आप किसी भी स्टेपलाइजर में लगा सकते हैं, किसी भी स्टेपलाइजर में 2 रिले वाले में लगा कर एक रिले कट ऑफ पर लगा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, ये बहुत ही आसान था और बहुत ही आसान तरीके से ये बन गया। आप इसको बड़े स्टेपलाइजर में 10,000 वाट में, 12,000 वाट में, 4,000 वाट में, 6,000 वाट में, जितने भी हो, 2,000 वाट हो, आप उसके हिसाब से इसके रिले सेट कर सकते हैं। तो ये आप घर में भी बना सकते हैं और घर में इसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसकी सेटिंग आप ब्रेक की मदद से भी कर सकते हैं और आप इसकी रेगुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। इसकी सेटिंग बहुत ही आसान है और बहुत से दोस्तों को इसकी सेटिंग के बारे में पता होगा कि ये किस तरीके से सेट होती है। तो
जिस दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया था कि ये किस तरीके से लग सकती है, उम्मीद है उस दोस्त को भी समझ आ गया होगा और बहुत से दोस्तों को ये समझ आ गया होगा कि ये किस तरीके से कट ऑफ लगता है और किस तरीके से कट ऑफ काम करता है और कट ऑफ लगाने का मकसद क्या होता है और कट ऑफ ज़्यादातर स्टेबलाइजरों में क्यों लगाया जाता है। इसलिए लगाया जाता है कि बहुत से दोस्तों का जो भी मटेरियल हो, सामान हो, टीवी हो, एलसीडी हो, फ्रिज हो, जो भी हो वो ख़राब होने से बच सकते हैं। तो दोस्तों ये बेहद आसान था, आप वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।